तुम लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी तुम प्रेजेंटेशन के देने के लिए जाते हो या फिर स्टेज पर जाते हो परफॉर्मेंस देने के लिए, तब तुम ज़्यादा डरे हुए तो इंस्टेड आप कभी उतना डरे नहीं होते हो जब आप अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हो या फिर फैमिली से बात कर रहे हो। एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल टू बी ऑनेस्ट। जब भी ये सारी चीज़ें होती है, ये चीज़ मेरे साथ भी होती है। जब भी मैं अपना कोई परफॉर्मेंस या फिर सेमिनार देने की कोशिश करूँ, तब ये बहुत ज़्यादा होता है कि मेरा शरीर में करंट सा दौड़ने लगता है, मेरे हाथ कांपने लगते हैं, मेरी धड़कनें तेज़ हो जाती है एंड सो ऑन। और ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है जब भी आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करते हो तब। अब बहुत सारे लोगों को मेरे क्लासमेट्स भी है जो कि स्टेज पर जाने से डरते हैं, उनका स्टेज फियर बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे साथ एक सीन हुआ था जब मैंने एक सेमिनार देने की कोशिश की थी एक केस स्टडी पे, जो कि हमारे एचओडी ने कंडक्ट की थी। एक्चुअली एक केस स्टडी थी जिसमें हमें बस उसका एनालिसिस करके उसका एक कंक्लूजन निकालना था। एंड इट वाज वेरी सिंपल टू बी ऑनेस्ट, बट काफ़ी सारे बंदे जो थे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे इस मामले में। तो मैं गया, मैंने क्या किया कि मैंने अपना एक पेन उठाया और जो केस स्टडी थी वो पेपर लेके आगे चला गया। एंड रैंडमली पता नहीं किस तरीके का मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल गया कि मैं ऐसे ऐसे भयंकर तरीके से बोलने लगा वहाँ पर जाकर कि एवरीवन वाज लाइक, वो भाई ये क्या कर रहा है बंदा, इतना बढ़िया कैसे बोल रहा है ये, इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका मतलब तबाही, मतलब ये कैसे हो गया। और जब मैंने वो परफॉर्मेंस ख़त्म किया, सेमिनार ख़त्म किया, परफॉर्मेंस बोल रहा हूँ मैं, जब मैंने वो सेमिनार ख़त्म किया और मैं जाकर बैठा, द एचओडी गिव at least half hour lecture on my performance. Literally I was so confused कि मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई, कि वो आधे घंटे तक समझा रहे थे कि मैं मेरे पॉइंट्स, प्लस पॉइंट्स क्या थे और नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे। नेगेटिव पॉइंट्स ये था कि मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पाया क्योंकि एचओडी पूरे एंड तक बैठे हुआ था। वो लास्ट बेंच पर बैठे हुए थे और वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच रही थी, लेकिन बेरली पहुँच रही थी। सो दे अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो जिस तरीके से मेरी बॉडी मूवमेंट्स थी और मेरे जिस तरीके का कॉन्फिडेंस था, जिस तरीके से मैं बातें कर रहा था, जो एक्सप्लेन कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया थी एंड सो ऑन। और मैं कंफ्यूज कि भाई मैं इतना ज़्यादा अच्छे से कैसे बोलने लग गया अचानक से, क्या मेरे पे कोई हिडन टैलेंट है। और मैं और मेरे दोस्त भी ऐसे ही बोल रहे लगे कि तू तो यार बड़ा चुप चुप सा रहता है और अब कैसे हो गया ये तेरे को। एंड आई वाज लाइक, नहीं भाई, मैं इतना भी खास नहीं हूँ, मैं भी इतना ज़्यादा बातें नहीं करता और ना ही इतनी ज़्यादा मेरे कॉन्फिडेंस है कि मैं आगे जाकर इतने बढ़िया इस तरीके से कॉन्फिडेंटली बोल पाऊँ। लेकिन उसके बाद से मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आई कैन एक्चुअली टॉक इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल्स। बट जब मैंने नेक्स्ट टाइम ट्राई किया, वो चीज़ दोबारा नहीं हुई, मैं अटका, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। एंड अगेन उसके बाद में एक सॉफ्ट स्किल का हमारा एक लेक्चर्स हुए जिसमें मुझे बताया गया था कि मुझे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन करना है और किसी भी रैंडम चीज़ के बारे में बात करनी है। और मैंने की। इट वाज रियली फकिंग शॉकिंग फॉर मी एज वेल कि मैं कैसे बोल गया ये भी। आई थिंक मैं थोड़ा सा लड़खड़ाया होऊंगा वहाँ पर। उन्होंने ज़्यादा पॉइंट्स निकाले क्योंकि उस वक्त मैं और भी ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे लिए ज़्यादा प्रेशर देने वाला था। लेकिन इस चीज़ से मुझे एक रियलाइज़ हुआ कि यार क्यों, अगर हम अपने दोस्तों के साथ जिस तरीके से बात कर पाते हैं वो आगे जाकर क्यों नहीं कर पाते। ऐसा क्या है का हमारे कॉन्फिडेंस में जो कि हमें रोक के रखता है। अब इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, जैसे कि आपका पास्ट का ट्रॉमा भी हो सकता है, चाइल्डहुड का ट्रॉमा जिसकी वजह से तुम
आगे जाने से डरते हो। एंड ऑनेस्टली ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है, क्योंकि ये ये सबके साथ हो चुका होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं हमारे बचपन में कि हमारे पेरेंट्स ने या फिर हमारे आसपास के पड़ोसी या फिर हमारे इवन हमारे स्कूल में भी ऐसे तुम्हारे साथ कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से तुम आगे जाने से डरते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप जाओगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। और एक्चुअली मुझे भी ऐसा लगता था, इसलिए मैं क्या करता था, मैं आगे जाता था, जोक मार देता था और सारे हंस पड़ते थे, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस अचानक से बूस्ट हो जाता था। एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट वेरी ब्रिलियंट थिंग दैट आई डिड, बिकॉज कि अगर मुझे ऐसा लगता है मेरे में ये एक इनसिक्योरिटी है कि भाई मैं भाई अगर सामने जाऊंगा तो सभी लोग हंस पड़ेंगे, तो जाके जोक मार दो, लिटरली जोक मार दो। तुम लोग देखोगे कि तुम भी कि ऑडियंस भी नहीं चाहती तुम्हारा जो फेलियर रहे। अगर तुम चाहते हो कि तुम अच्छी परफॉर्मेंस दो, ऑडियंस भी ऐसा ही चाहती है। ऑडियंस भी नहीं चाहती कि भाई तुम खराब बोलो, वो भी डरी डरी रहती है। अगर तुम डर गए, तुम्हारी ऑडियंस भी डर जाएगी और भाई ख़त्म, तुम ख़त्म, तुम्हारा परफॉर्मेंस ख़त्म, तुम और तुम्हारी ऑडियंस भी ऐसे ही यही हो जाएगी भाई, और कुछ नहीं कर सकते तुम। अगर और एक चीज़ के बारे में बात करें तो ये तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ है मोस्टली, जो कि तुम्हें रोक के रखती है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहीं नहीं गया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वही का वही है जो तुम भी यूट्यूब के चैनल पर देखते हो कि कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करे, मेडिटेशन करो, ये सब करो। कुछ कुछ नहीं है, अपना इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म करो। यही चीज़ें हैं जो कि तुम्हें रोक रही है एक्चुअली। जैसे कि तुम अपना फेस नहीं दिखाना सकते, अपने कैमरे से बात नहीं करना चाहते। लाइक मी, मैं नहीं चाहता कि मैं गंजा हो जाऊँ और सब मेरे लोग मेरा मजाक उड़ाए। लेकिन दिस ईयर मैंने अपना हेड एकदम ट्रिम करवा लिया और गया सबके सामने कि लाइक जो होना है होने दो, आई डोंट रियली केयर। वैसे भी मेरे डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, आई हैड टू डू इट एनीवेज। और मैंने किया एंड नथिंग हैपेंड। लिटरली किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नो बडी केयर्स, बिकॉज नो बडी केयर्स भाई। तुम इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो भी नहीं कि तुम इतना ज़्यादा अपने आप के बारे में सोचो। तो ज़्यादा सोचो मत, वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। डोंट बी इनसिक्योर, बी कॉन्फिडेंट एंड डू योर बेस्ट। दैट्स इट। यही है चीज़ें जो तुम्हें आगे लेके जाएगी। एंड अगर तुम लोगों के पास भी कोई सजेशन हो तो बता दो। अगर मैं कुछ रह गया है तो वो भी बता देना। वैसे भी ये चैनल को कोई नहीं देखता।